हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग DEGE 142 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर जून 2026 के लिए इस वीडियो में कराने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सबसे पहले मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ दिखा देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन शो करने के बाद उसका आंसर भी आप लोगों को शो करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि BEG 142 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं सिर्फ क्वेश्चंस ऑनली शो कर रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे कैथारसिस, हेमाटिया, ट्रेजेडी बेस्ड कॉमेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, प्लॉट, कैरेक्टर्स एंड थीम इन ड्रामा, ठीक है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ठीक है, ये सब आप लोगों को करना है इंपॉर्टेंट। और उसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, ड्रामेटिक आयरनी, कॉन्फ्लिक्ट इन ड्रामा, कोरस इन ग्रीक ड्रामा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, एम्बोलिज्म इन ड्रामा, ठीक है, ये सब वन एक्ट प्ले जो भी दिखा रही हूँ स्क्रीन पर आप लोगों को, ये सबको अच्छे से करके जाना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाएगा ये सब में से जो मैं स्क्रीन पर शो करेंगे आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि इसमें से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। थोड़ा बहुत भी ये सब का नॉलेज लेकर आप लोगों को जाना ही जाना है ताकि कुछ भी आप लोगों का एग्ज़ाम में ना छूटे और आप लोग अच्छा मार्क्स कैरी कर सकें। ओके, और यहाँ पर सेक्शन वाइज मैंने ब्लॉक वाइज भी कर लिया है कि कौन से ब्लॉक से कितना पढ़ना आप लोगों को, क्या क्या पढ़ना है, और जो टॉपिक भी उसको तो अलग से करना ही करना है। ब्लॉक वाइज भी आप लोगों को अच्छे से करके जाना है ताकि बहुत ही अच्छा मार्क्स आप लोग लेकर आ सकें, ठीक है। ब्लॉक 3 से शो कर रही हूँ मॉडर्न ड्रामा, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। ब्लॉक 4 से एपिक थिएटर, ठीक है, ब्रीच, मॉडर्न स्टेज टेक्निक, सिम्बोलिज्म। 90% स्कोर स्ट्रैटेजी आप लोग कैसे कर सकते हो, प्रिपेयर दिस 10 टॉपिक्स फर्स्ट, सबसे पहले ग्रीक थिएटर, ताकि ये वर्डिंग जो है ना, ये वर्ड के बारे में आप लोग नोन हो जाओ कि वर्ड जब आएगा समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है। भले क्वेश्चन नहीं समझ में, लेकिन अगर वर्ड से रिलेट वर्ड आप समझ जाते हो क्या है तो उससे रिलेटेड आप लोग बहुत कुछ लिख सकते हो। तो ठीक है, तो आपको जैसे मैं 10 ये टॉपिक्स शो करा रही हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। दिस टॉपिक हैव appeared repeatedly across recent terminal examination papers and are among the separate areas to revise first. Through IGNOU can always introduce new questions. Okay, तो चलिए अब आप लोगों को इसका आंसर दिखाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या था, ग्रीक थिएटर, उसका फीचर्स बताना है, इम्पॉर्टेंस बताना है। तो आप लोगों को बहुत इजी इंग्लिश में मैं स्क्रीन पर आंसर भी शो कर रही हूँ, आप लोग उसको रीड कर लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो ग्रीक थिएटर की शुरुआत एंशिएंट ग्रीक में हुई थी। ये दुनिया के सबसे पुराने थिएटर्स में से एक माना जाता है, ठीक है। फीचर्स क्या हैं इसके, ओपन एयर थिएटर, फिर उसके बाद ऑडियंस के लिए सेमी सर्कल शेप में बैठने की जगह होती थी। एक्टर्स मास्क पहनते थे, सिर्फ मेल एक्टर्स ही एक्टिंग करते थे। कोरस नाम का ग्रुप स्टोरी को एक्सप्लेन करता था, ठीक है। ये सब क्या है, इसके फीचर्स है। मैं शॉर्ट में बताते जा रही हूँ सबको बिकॉज आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं स्क्रीन पर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके इसका आंसर लिखी हूँ। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हो और मेरी वॉइस को सुनकर समझ लेते हो तो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, ड्रामा की शुरुआत ग्रीक थिएटर से हुई, ठीक है। ट्रेजेडी और कॉमेडी का जन्म यही हुआ। उसके बाद आज के मॉडर्न थिएटर और फिल्म्स पर इसका बहुत इफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स में ट्रेजेडी को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके हिसाब से ट्रेजेडी एक सीरियस स्टोरी होती है जो ऑडियंस में फेयर यानी डर और पिटी यानी दया पैदा करती है और उन इमोशंस को साफ कर देती है, ठीक है। मेन फीचर्स क्या है इसके, इसमें क्या क्या होता है, प्लॉट होता है, कैरेक्टर होते हैं, थाउट होते हैं, डिक्शन होते हैं, म्यूज़िक होता है, स्पेक्टिकल होता है, ओके। तो एरिस्टोटल के हिसाब से प्लॉट सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कैथारसिस, हेमाटिया, पेरिपेटिया एंड एनाग्नोराइसिस। ये प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गया है, आप लोग बस यहाँ पर जो लिखा है उसको देखकर समझ जाइएगा, ठीक है। कैथारसिस का मतलब है ऑडियंस के इमोशंस का साफ या रिलीज हो जाना, ठीक है। हमाटिया का मतलब है हीरो की ट्रैजिक मिस्टेक या वीकनेस, ठीक है। और पेरिपेटिया का मतलब है
अचानक सिचुएशन का उल्टा हो जाना, ठीक है। एंड उसके बाद एग्नोसिस का मतलब है हीरो को अपनी गलती या सच्चाई का एहसास होना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए उम्मीद है। एक बार जो वीडियो में मैं आंसर दिखा रही हूँ उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आप लोगों का, ठीक है। ट्रेजेडी vs कॉमेडी, ठीक है। ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी सीरियस स्टोरी होती है, हीरो को सफरिंग होती है, एंडिंग सैड होती है, ऑडियंस में फेयर और पिटी पैदा होता है, ठीक है। लेकिन कॉमेडी में क्या है? फनी स्टोरी होती है कॉमेडी, कैरेक्टर्स खुश रहते हैं, एंडिंग हैप्पी होती है, ऑडियंस को हंसी और एंटरटेनमेंट मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ दिया है यहाँ पर ट्रेजेडी का और कॉमेडी का, ठीक है। कॉमेडी कैसे? हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलियो, ये सब क्या है? ट्रेजेडी है। और कॉमेडी क्या है? एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, ये सब कॉमेडी है। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी क्या है? शेक्सपियरियन की ट्रेजेडीज़ में हीरो जनरली एक नॉर्मल पर्सन होता है, उसकी एक वीकनेस या ट्रेजिक फ्लॉ उसके डाउनफॉल का रीज़न बनती है, एंडिंग में हीरो की डेथ हो जाती है। फीचर्स क्या है इसके? जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, ठीक है। ये सब क्या है? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का एग्जाम्पल है। फीचर्स क्या है इसके? ट्रेजिक हीरो होगा इसमें, ट्रेजिक फ्लॉ होगी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगी, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होते हैं, सैड एंडिंग होती है। फेमस ट्रेजेडी आपको बता ही चुकी हूँ, कंक्लूजन देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोगों का है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा का मेन एलिमेंट क्या होता है? तो उसमें क्या होता है? प्लॉट होता है, कैरेक्टर होते हैं, थीम होती है, सेंट्रल आइडिया ऑफ या मैसेज जो भी बोला जाता है, डायलॉग रहता है, सेटिंग रहती है, मतलब द टाइम एंड प्लेस ऑफ द स्टोरी, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसके बाद स्टेज डायरेक्शंस, ठीक है। उसके 7 नंबर क्वेश्चन है प्लॉट, कैरेक्टर एंड थीम। प्लॉट क्या है? स्टोरी में इवेंट्स किस ऑर्डर में होते हैं उसे प्लॉट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का क्या है? कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब ड्रामा में जो लोग एक्टिंग करते हैं या स्टोरी का हिस्सा होते हैं उन्हें कैरेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट है थीम। थीम क्या है? स्टोरी का मेन आइडिया या मैसेज थीम कहलाता है, मतलब स्टोरी लव पर है या रिवेंज पर है या जस्टिस पर है या पावर पर है या फैमिली पर स्टोरी है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना ये लव स्टोरी है, ये फैमिली स्टोरी है, ये रिवेंज स्टोरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सोलिलोक्यू, असाइड एंड मोनोलॉग, ठीक है। तो सोलिलोक्यू क्या है? जब कैरेक्टर स्टेज पर अकेला अपने थॉट्स ऑडियंस को बताता है उसे हम लोग सोलिलोक्यू कहते हैं, मतलब हैमलेट का टू बी और नॉट टू बी, ओके। उसके बाद है असाइड। असाइड क्या है? जब कैरेक्टर्स ऑडियंस से धीरे से बात करता है और स्टेज के दूसरे कैरेक्टर्स नहीं सुनते, तो इसे हम लोग कहते हैं असाइड, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या है? जब एक कैरेक्टर लंबी स्पीच देता है जो दूसरे कैरेक्टर्स भी सुन सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मोनोलॉग। क्वेश्चन नंबर 9 है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है? थिएटर ऑफ द एब्सर्ड एक मॉडर्न ड्रामा मूवमेंट है। इसमें दिखाया जाता है कि लाइफ का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता, कैरेक्टर्स कंफ्यूज्ड होते हैं और डायलॉग्स कभी कभी मीनिंगलेस लगते हैं, ठीक है। फीचर्स क्या है इसका? स्ट्रेंज सिचुएशंस, मीनिंगलेस कन्वर्सेशंस, रिपीटिशन, लोनलीनेस, कंफ्यूजन। एग्जाम्पल वेटिंग फॉर गोडॉट बाय सैमुअल बेकेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर, ब्रीस्ट इपिक थिएटर। इपिक थिएटर को जर्मन प्लेराइट बेर्टोल्ट ब्रीस्ट ने डेवलप किया। इसका पर्पस ऑडियंस को सिर्फ इमोशनल बनाना नहीं बल्कि उन्हें सोचने और सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को समझने के लिए इंस्पायर करना था। फीचर्स क्या है इसके? ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है, सॉन्ग्स और नरेशन का यूज़ होता है, एक्टर्स ऑडियंस से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, एलिनेशंस इफेक्ट यानी कि वर्फ्रीमंडन इफेक्ट का यूज़ होता है ताकि ऑडियंस स्टोरी में पूरी तरह इमोशनल ना हो और लॉजिकल थिंकिंग करें, ठीक है।
ये रहा एक सेकेंड, ठीक है। तो एक बार पूरे अच्छे से इसको बताती हूँ शॉर्ट में। एपिक थिएटर मतलब होता है, शॉर्ट में लिख लो, अपने नोट कॉपी लेकर बैठो। एपिक थिएटर मतलब ऑडियंस शुड थिंक नॉट जस्ट फील। एक शॉर्ट में जस्ट रिवाइज करने के लिए एग्जाम से 1 घंटे पहले, ताकि उसको देखकर आपको पूरा आंसर याद आ जाए, ठीक है। एपिक थिएटर में लिखो डैश देकर ऑडियंस शुड थिंक नॉट जस्ट फील। और थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में लिखो लाइफ इज मीनिंगलेस, ठीक है। मोनोलॉग में लिखो लॉन्ग स्पीच बाय वन कैरेक्टर। असाइड में लिखो कैरेक्टर सीक्रेटली टॉक्स टू ऑडियंस, ठीक है। सोलिलोक्यू में लिखो कैरेक्टर टॉक्स टू हिमसेल्फ। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में लिखो प्लॉट, कैरेक्टर, थीम, डायलॉग, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट। शेक्सपियर ट्रेजेडी में लिखो हीरो डाइज बिकॉज ऑफ ट्रेजिक फ्लॉ। कॉमेडी में लिखो हैप्पी एंडिंग। ट्रेजेडी में लिखो सैड एंडिंग। एनाग्नोसिस में लिखो सेल्फ रियलाइजेशन। पेरिपेटिया में लिखो सडन रिवर्सल। हमाटिया में लिखो हीरो की ट्रेजिक फ्लॉ। कैथारसिस में लिखो इमोशनल प्यूरिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां ऑडियंस को सच पता होता है लेकिन ड्रामा के कैरेक्टर्स को नहीं पता होता। इसी सस्पेंस और एक्साइटमेंट बढ़ाता है। इससे क्या है, सस्पेंस और एक्साइटमेंट बढ़ाता है। एग्जाम्पल, ऑडियंस जानती है कि विलन रूम में छुपा है लेकिन हीरो को नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने अच्छे से इम्पोर्टेंस को बहुत ही कंक्लूजन के साथ दिया है। आप लोग इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉन्फ्लिक्ट इन ड्रामा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है दो लोगों, दो आइडियाज़ या किसी पर्सन्स और सिचुएशन के बीच टकराव यानी स्ट्रगल। कॉन्फ्लिक्ट के बिना ड्रामा इंटरेस्टिंग नहीं होता। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मैन वीएस मैन, मैन वीएस सेल्फ, मैन वीएस सोसाइटी, मैन वीएस नेचर, मैन वीएस फेट, ठीक है। यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिए हुए हैं, रीड आउट कर लीजिए एंड कंक्लूजन भी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोरस इन ग्रीक ड्रामा। कोरस ग्रीक ड्रामा का एक ग्रुप होता था जो सॉन्ग्स गाता था, डांस करता था और स्टोरी को एक्सप्लेन करता था। फंक्शंस ऑफ द कोरस क्या है, स्टोरी को आगे बढ़ाना, ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन देना, कैरेक्टर्स के एक्शंस पर कमेंट करना, मोरल मैसेज देना, ठीक है। यहाँ पर इम्पोर्टेंस भी मैंने दिया है इसका और कंक्लूजन भी आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स एक ऐसी कॉमेडी ड्रामा है जो हाई सोसाइटी के लोगों की हैबिट्स, फैशन और मैनर्स का मजाक उड़ाता है। इसमें विटी डायलॉग्स और सटायर का यूज़ होता है। फीचर्स क्या है इसके, फनी डायलॉग्स हैं इसमें, सोशल सटायर है, रीच सोसाइटी है, लव एंड मैरिज टॉपिक्स पर बात हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिए हैं, द वे ऑफ द वर्ल्ड बाय विलियम कॉन्ग्रेव एक तरह का क्या है, हम लोगों का कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। यहाँ पर कंक्लूजन भी दिए हैं। नेक्स्ट है, सिंबॉलिज्म इन ड्रामा। सिंबॉलिज्म का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट, कलर, कैरेक्टर या एक्शंस का हिडन मीनिंग होना। ये ड्रामा के मैसेज को और गहरा बनाता है। एग्जाम्पल, वाइट इक्वल टू पीस यानी प्योरिटी, रेड इक्वल टू लव या डेंजर, लाइट इक्वल टू होप, डार्कनेस इक्वल टू इविल या सैडनेस, ठीक है। इम्पॉर्टेंस इसका दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। कंक्लूजन के साथ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेज डायरेक्शंस। स्टेज डायरेक्शन वो इंस्ट्रक्शन होती है जो प्ले राइट एक्टर्स और डायरेक्टर के लिए लिखता है ये बताती है कैरेक्टर्स कहाँ खड़ा होगा, कैसा बोलेगा, क्या एक्शन करेगा, लाइट्स और साउंड का यूज़ कैसा होगा। ये ऑडियंस के लिए नहीं, एक्टर्स और डायरेक्टर के लिए होती है, ठीक है। यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले एक ऐसी
एक ऐसा ड्रामा होता है जो सिर्फ एक एक्ट में कंप्लीट हो जाता है। इसकी स्टोरी शॉर्ट और सिंपल होती है। फीचर्स क्या है? वन एक्ट होता है, फ्यू कैरेक्टर्स होते हैं, वन मेन थीम होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, फास्ट एंडिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का रियलिज्म एंड नेचुरल रियलिज्म। ठीक है, रियलिज्म में रियल लाइफ को बिल्कुल वैसे ही दिखाया जाता है जैसे वो होती है। उसमें रियल कैरेक्टर्स होते हैं, रियल सिचुएशन होती है, सिंपल लैंग्वेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म रियलिज्म का एडवांस फॉर्म है। इसमें दिखाया जाता है कि इन्वायरमेंट, सोसाइटी और हेरिडिटी इंसान की लाइफ को कंट्रोल करती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिफरेंस भी अच्छे से करके लिख दिया है, आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिए। एग्ज़ाम में आता है तो ऐसे टेबल बनाकर भी डिफरेंस आप लोग एग्ज़ाम में लिख सकते हो, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। उसका बिगनिंग बताना है, मिडल बताना है, एंडिंग बताना है। हर ड्रामा के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। बिगनिंग, कैरेक्टर्स और सेटिंग का इंट्रोडक्शन होता है बिगनिंग में। मिडल में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है और प्रॉब्लम्स बढ़ती है। एंडिंग में कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होता है और स्टोरी का कंक्लूजन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का रोल ऑफ ऑडियंस इन ड्रामा। ऑडियंस ड्रामा का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है। रोल ऑफ ऑडियंस में क्या है? ड्रामा को देखना और समझना, कैरेक्टर्स के इमोशंस को फील करना, मैसेज को समझना, अपनी रिएक्शन, क्लैपिंग, लाफिंग, साइलेंस से एक्टर्स को इनकरेज करना, ड्रामा से एंटरटेनमेंट और नॉलेज लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है एक्सप्रेशनिज्म। ठीक है, एक्सप्रेशनिज्म एक मॉडर्न लिटरेरी मूवमेंट है जिसमें बाहरी दुनिया से ज़्यादा इंसान के अंदर के इमोशंस और फीलिंग्स को दिखाया जाता है। इसमें रियलिटी को एग्जैक्टली वैसे नहीं दिखाया जाता, बल्कि कैरेक्टर की इमेजिनेशन, फेयर और इमोशन के हिसाब से दिखाया जाता है। फीचर्स क्या है इसके? इनर फीलिंग्स पर फोकस, ड्रीम लाइक सीन्स, अनयूजुअल डायलॉग, सिंबलिज्म का यूज़, रियलिटी को डिस्टॉर्ट करके दिखाना। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंस मैंने दिया हुआ है विद कंक्लूजन। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का द ट्रैजिक हीरो। ट्रैजिक हीरो वो मेन कैरेक्टर होता है जो अच्छा और नॉबल पर्सन होता है, लेकिन उसकी एक वीकनेस, ट्रैजिक फ्लॉ उसकी बर्बादी का रीज़न बन जाती है। एंड में उसकी डेथ या डाउनफॉल हो जाती है। फीचर्स क्या है इसके? नॉबल कैरेक्टर होता है, ट्रैजिक फ्लॉ हमाटिया होती है, सफ़र्स अ लॉट, ऑडियंस को पीती और फेयर फील होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर हैमलेट, मैकबेथ, ओथिलो, किंग लियर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का है फार्स। फार्स एक बहुत फनी और एग्जीक्यूटेड कॉमेडी होती है। इसमें इम्पॉसिबल सिचुएशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सिली एक्शंस होते हैं जो ऑडियंस को हंसाते हैं। फीचर्स क्या है? फास्ट एक्शंस, फनी सिचुएशंस, कंफ्यूजन, एग्जीक्यूटेड कैरेक्टर्स, हैप्पी एंडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, मीलोड्रामा। मीलोड्रामा एक ऐसा ड्रामा है जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस, सस्पेंस और एक्साइटमेंट होती है। इसमें हीरो हमेशा गुड होता है और विलेन हमेशा इविल होता है। फीचर्स क्या है इसके? हीरो वीएस विलन, इमोशनल सीन, सस्पेंस, क्लियर गुड एंड इविल, हैप्पी एंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का मॉडर्न ड्रामा वीएस क्लासिकल ड्रामा। मॉडर्न ड्रामा क्या है? मॉडर्न एज का ड्रामा है। इसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दिखाता है, रूल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, सिंपल लैंग्वेज यूज़ होती है, ओपन एंडिंग्स भी हो सकती है।
ठीक है। और क्लासिकल ड्रामा में क्या है? क्लासिकल ड्रामा एंशिएंट ग्रीक और रोम का ड्रामा है। इसमें मैथोलॉजी और किंग्स पर बेस्ड होता है। एरिस्टोटल्स के रूल्स फॉलो करता है। फॉर्मल लैंग्वेज यूज होती है। क्लियर एंडिंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का है 1 मिनट। ये सारे वर्ड्स को एक बार क्यों रिविजन कर लीजिए। एक्सप्रेशनिज्म का मतलब है shows inner emotions rather than outer reality. Tragic flaw का मतलब है a normal hero destroyed by his own tragic flaw. Farce का मतलब है exaggerated comedy with funny situations. Melodrama का मतलब है emotional drama with a clear hero and villain. Modern drama का मतलब है इमोशनल ड्रामा विद अ क्लियर हीरो एंड विलन। मॉडर्न ड्रामा का मतलब है रियलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल। क्लासिकल ड्रामा का मतलब है ट्रेडिशनल एंड फॉलोज क्लासिकल रूल्स। अब आप हम लोगों को मैं ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 से जो दिया हुआ था ऊपर में क्वेश्चन नहीं किया, सबको करना है, बस वो दिखाऊंगी, समझाऊंगी नहीं बात, ताकि बिल्कुल वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रही है, ताकि मैं ऊपर भी ये सबसे बता चुकी हूँ। यहाँ पर बस एक बार और फिर से दे दिया रिविजन करने के लिए। ग्रीक थिएटर क्या है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे है इसका, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फीचर्स ऑफ ग्रीक थिएटर, ठीक है। फिर जो भी मैंने समझाया है, हो सके तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा ताकि सब कुछ समझ में आ जाए, और इम्पोर्टेंस थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा साइड में, ताकि उसको देख देख कर आप लोगों को कल तक लर्न हो जाए। ठीक है। एरिस्टोटल पॉलिटिक्स इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, मेन आइडियाज ऑफ पॉलिटिक्स है, ठीक है। और ट्रेजिक फ्लॉ है, कैथारसिस है, 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी है, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स है। थर्ड क्वेश्चन है ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। ट्रेजेडी दिया हुआ है, उसका फीचर्स दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स है, कॉमेडी का है, ठीक है। ये सब मैं आप लोगों को ऊपर भी करा चुकी हूँ, है ना। यहाँ पर सिर्फ एक बार फिर से रिवीजन के लिए दे दिया। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा है, उसका प्लॉट है, कैरेक्टर है, थीम है, डायलॉग है, सेटिंग है, कॉन्फ्लिक्ट है, स्टोरेज, कोई रिवीजन इसका कर लीजिए। यहाँ पर भी अच्छे से मैंने दे दिया है, ठीक है। अगर आप लोग प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कुछ समझ में आया या नहीं समझ, वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। अब चलिए ब्लॉक 2 देखते हैं। ब्लॉक 2 से ये सब है, मैं बहुत फास्ट बता दूँ ताकि मुझे लग रहा है ये सब मैंने करा चुकी हूँ, शायद आप लोगों को उसकी ज़रूरत ना, लेकिन अगर फिर भी आप लोग उसको पढ़ लेते हैं ना तो बहुत अच्छा मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप बहुत ही शॉर्ट में मेमोराइज करने के लिए लिखा गया है, वर्डिंग का यूज़ किया गया है। आप लोग उसको पढ़ने के बाद 1 से 2 बार आप लोग को बहुत सारा आंसर खुद से लर्न हो जाएगा, आप लोग खुद से ही लिख दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, मैं आप लोगों को शो करा रही हूँ, आप लोग देखते रहिए। अब ब्लॉक 3 से करा रही हूँ। मॉडर्न ड्रामा का फीचर्स, इम्पोर्टेंस, फेमस प्लेराइट, कंक्लूजन, रियलिज्म का इंट्रोडक्शन, फीचर्स, इम्पोर्टेंस, एग्जाम्पल, कंक्लूजन, नेचुरलिज्म। आप लोगों का एग्ज़ाम कब ख़त्म हो रहा है कमेंट करके बताइएगा। तो लास्ट एग्ज़ाम कब है आप लोगों का, क्योंकि कल इंग्लिश ऑनर्स के 2nd ईयर का कल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग का कब ख़त्म हो रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं वेट करूँगी, ओके। एंड लास्ट है ब्लॉक 4 एपिक थिएटर। ये सब जो टॉपिक नहीं लिखा हुआ है जैसे उसको ना शॉर्ट में याद रखिएगा, एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक के साथ आंसर लिखिएगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत असर पड़ेगा, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इसको छोड़ के एक भी छोड़ के नहीं आना आप लोगों को, सब कुछ करके आना है, ठीक है सब। और आप लोग कौन से सेंटर चूज़ किए हो, कहाँ पे सेंटर पड़ा आप लोगों का, ये सब भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय गाइस।